एस्टेट 2025 लाखों छात्र एस्टेट के एग्जाम में शामिल हुए, जिसमें कि एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 रहा। और एस्टेट पेपर 1 नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है कि बनिस्पत पेपर 2 का ठीक रहा, लेकिन पेपर 2 वाले छात्र खासा परेशान हुए। हम लोग इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे कि एस्टेट पेपर 2 वाले छात्रों के साथ आखिर परेशानी क्या रही। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एस्टेट का आंसर की कब जारी होगा और कब तक एस्टेट का रिजल्ट संभव है। और अगर एस्टेट पेपर 2 का क्वेश्चन बहुत उल्टा पुल्टा अगर पूछा गया तो उसकी क्या संभावनाएं आकर आगे चल करके हो सकती है। हम बारी बारी से इन बातों पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, आप लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप जो हमने बात अभी बोला कि रिजल्ट कब तक, आंसर की कब तक, और एस्टेट पेपर 2 वाले छात्रों के साथ धोखा एक तरीके से हुआ, तो आखिर क्या बातें हुई। पेपर 1 का एग्ज़ाम आपको मालूम है कि लगभग अक्टूबर तक चला है और 16-17 नवंबर तक आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम चला। लगभग 5 लाख प्लस छात्र इसमें भाग लिए इस एग्जामिनेशन में ओवरऑल। अब जहाँ तक पेपर 1 का सवाल है, तो आपका चूंकि कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जिस हिसाब से लगातार पहले पूछा गया है या जिस हिसाब से लगातार पूछा जा रहा था, तो आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आधार आपका बेस वही होगा। सिलेबस तो होता ही है, और एस्टेट का सिलेबस की अगर हम बात करें तो पूरा लगेगा कि अगर एक जगह सिलेबस को कलेक्ट आप कर लेंगे तो एक बुकलेट बन जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस एस्टेट आपको देता है, जबकि एग्जामिनेशन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा आपका नहीं होता है। तो उतना बड़ा सिलेबस को मेंटेन रखना या मेंटेन करना संभवतः कठिन जरूर आपके लिए होता है। लेकिन PYQ को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर छात्र थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहे थे कि इस हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो बहुत परेशानी नहीं होना है। चूंकि ये एक पात्रता परीक्षा है, डायरेक्ट इससे आपकी नौकरी नहीं हो रही है, तो पात्रता परीक्षा में प्रश्नों का स्तर भी लगभग इसी टाइप का रहना चाहिए था जिस हिसाब से अब तक रहता आया था। लेकिन इस बार पेपर 1 तक आपका वही रहा जो अब तक चलता आया, लेकिन पेपर 2 में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। शुरू में 1 दिन 2 दिन जो एग्ज़ाम हुआ वो तो थोड़ा कंफर्ट रहा। शुरू में आपका कंप्यूटर या मैथ तक आपका ठीक रहा, लेकिन उसमें भी धीरे धीरे मॉडरेट लेवल तक को टच किया। लेकिन आगे चल करके सबसे ज़्यादा परेशानी स्टार्ट हुई, आप देख रहे हैं यहाँ, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री वाले छात्र सबसे ज्यादा परेशान दिखे। कारण इसमें यह था कि क्वेश्चन का लेवल इस तरह का पूछा गया कि लग रहा था कि पूरा का पूरा या तो आउट ऑफ सिलेबस है या कंप्लीट नेट का ही क्वेश्चन आपका उठा करके रख दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में छात्रों का परेशान होना लाजिमी था। 75 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स लाना जरूरी था पास करने के लिए। यहाँ 75 तो क्या 50-60 मार्क्स लाना भी हमको लगता है मैक्सिमम छात्रों का मुश्किल है। और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, मुश्किल से ऐसा लगता है कि 30% 40% छात्र मैक्सिमम पास करें तो अपने आप में बड़ी बात होगी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही था, क्योंकि इस बार इन्वॉल्वमेंट इसमें TCS का भी हुआ है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्वेश्चन जो इसका तैयार किया गया क्या उसमें TCS का भी रोल रहा होगा। पेपर 2 में तो जरूर दिखता है कि TCS का रोल कहीं ना कहीं में भी कि रहा हो, या प्रश्नों को कैसे आदमी को सेट करने के लिए दिया गया, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्वेश्चन नेट से या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया। तो एक तो ये बातें हैं। दूसरा बात है क्या कि अगर इस तरह अब छात्र आखिर क्या करेंगे, तो एक बात और होती है जब इसका आंसर की जारी किया जाएगा, जो कि उम्मीद है कि 24 से 26 नवंबर तक आंसर की जारी हो सकता है, और सेकेंड वीक दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो एक से अधिक सिटिंग में जो भी एग्जाम हुआ होगा, अगर क्वेश्चन टफ पूछा गया तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना होगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आखिर बढ़ेगा तो कितना, ये बड़ा सा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि कितना, इसलिए पहले आंसर की आने दिया जाए,
उसके बाद विचार किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। हालांकि बहुत सारे छात्र हमसे मिलने के लिए भी आए अलग अलग सब्जेक्ट की, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री का बात नहीं है, कॉमर्स वाले छात्र भी रोए हैं, उर्दू का भी वही स्थिति रहा है, होम साइंस का भी वही स्थिति रहा, पोल साइंस का भी वही स्थिति रहा, सोशियोलॉजी आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, ज्योग्राफी, अरेबिक, लगभग सब्जेक्ट पेपर 2 का वही स्थिति रहा है। आखिर पेपर 2 वाले छात्रों के साथ ऐसा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का विद्वेष क्यों, इनके साथ इस तरह का धोखा क्यों, या इनसे दुश्मनी क्यों, बड़ा सा सवाल है। तो बहुत सारे छात्र हमसे मिलने के लिए आए कि सर क्या करें, क्या हम एप्लीकेशन लिख करके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को दें। तो बहुत सारे छात्रों ने एप्लीकेशन दिया है, और अगर आप भी चाहते हैं, आपके साथ भी ये परेशानी हुई है, तो अगर लगातार आप एप्लीकेशन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में देते हैं तो हो सकता है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस जो आपको लगता है कि पूछा गया है क्वेश्चन, तो उस परिस्थिति में बोर्ड उस पर पुनर्विचार कर सकती है। इस तरह की बातें हो सकती है। हालांकि इसका क्लियर पता चलेगा जब आंसर की आपका आ जाएगा, जब आप मिला लेंगे तब एक्चुअल स्थिति आपका पता चलेगा। लेकिन अधिक से अधिक संख्या में आपको एप्लीकेशन देना चाहिए, और अगर पटना के बाहर आप रहते हैं तो मेल अधिक से अधिक संख्या में आपको करनी चाहिए। अगर आप परेशानी फील कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेगा तो आगे चल करके हो सकता है, जिसकी संभावनाएं थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन हो सकता है कि बोर्ड इस पर कुछ विचार भी करे। हालांकि दूसरा ये भी बात सत्य है कि अगर आप स्टेट पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि प्लस पीजी लेवल का अगर आप टीचर बनते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इस बात में भी सच्चाई है, इसलिए इन बातों पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। लेकिन जो हमने बोला है कि एप्लीकेशन आप वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, और एप्लीकेशन आपको पहुंचाना चाहिए। 24 से 26 नवंबर तक आपका आंसर की आने का संभावना है। सेकेंड वीक दिसंबर तक रिजल्ट की संभावना है, और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ने की संभावना है। ये आपका एस्टेट से रिलेटेड अपडेट है। और जिनका एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है, अब तो TRE 4 का भी सुगबुगाहट तेज हुआ है। नई सरकार के गठन के उपरांत इंटरनल प्रोसेस इसका तेजी से बढ़ा है। उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी तक, क्योंकि उससे पहले तो हमको नहीं दिखता है, क्योंकि अभी मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स इसका डिटेल नहीं आया है। तो जनवरी तक में भी कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग सारा कुछ करने के बाद GAD को भेजेगी, GAD BPSC को भेजेगी, और BPSC तब उसको नोटिफाई करेगी, यानी नोटिफिकेशन निकालेगी। तो प्रोसेस में टाइम लगना है। और एग्ज़ाम अगर जनवरी तक नोटिफिकेशन देता है तो अप्रैल मई के पहले तक तो हमको संभावना कम दिखती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। जो भी आपके साथ परेशानी एस्टेट के रिगार्डिंग है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।